अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास एट्थ के लिए। इसमें जो है जो हमारा चैप्टर है वो है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। इसमें जो हमारा टॉपिक था इससे पहले वो था द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। उसमें से कुछ रह गया था, उसको हम पूरा करके अपना जो टॉपिक है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट उसको पढ़ेंगे आज। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एक बार मुंतखब होने के बाद ये उम्मीदवार मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं और एमपीज़ जिन्हें हम कहते हैं। दीज एमपीज़ टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, the parliament needs to perform the following functions। बच्चों ये MPs इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट जो है ये मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट मंदरजा झेल काम अंजाम देती है। उसी को आज हम पढ़ेंगे टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोक सभा। बच्चों इंडिया की जो नेशनल हुकूमत है यानी कौमी हुकूमत को मुंतखब करने के लिए लोकसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा पर मुश्तमिल है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस a list is prepared showing how many MPs belongs to each political party for a political party to form the government। अच्छा जी, लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट इस तरह बनाई जाती है जिसमें सियासी पार्टी के मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की तादाद दी जाती है। दे मस्ट हैव ए मेजॉरिटी They must have a majority of elected MPs since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated। अच्छा जी, हुकूमत बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरों की मेजॉरिटी यानी अक्सरियत में होना ज़रूरी है क्योंकि लोकसभा में 543 इलेक्टेड किए हुए और 2 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। टू हैव ए मेजॉरिटी, अ पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर दैट इज 272 मेंबर्स और मोर। लिहाजा अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी जमात या पार्टी की कम से कम निस्ब तादाद होनी चाहिए यानी 272 मेंबर्स या फिर इससे ज़्यादा। The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party coalition formed। पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टी में वो तमाम पार्टियां आती हैं जो मेजॉरिटी पार्टी या फिर कोalition पार्टी जैसी मखलूत पार्टी भी कहते हैं अपोज यानी कामों पर नुक्तेचीनी करती हैं। The largest amongst these parties is called the opposition party। इनमें सबसे बड़ी जमात को अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive। लोकसभा का एक सबसे अहम काम वो है एग्जीक्यूटिव का इंतखाब करना। The executive, as you read in chapter first, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament। ये जो एग्जीक्यूटिव जिसे कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो भी पार्लियामेंट में कानून बनते हैं उन कवानीन को नाफिज करने के लिए ये ग्रुप मिलकर काम करते हैं। This executive is often what we have in mind when we use the term government। अक्सर जो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं इन्हीं को हम हुकूमत मानते हैं। The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, रूलिंग पार्टी यानी जो पार्टी
पावर में आती है, जो पार्टी इक़्तिदार में आती है, उस पार्टी का लीडर होता है. फ्रॉम द MPs who belong to her party, the Prime Minister selects ministers to work with her to implement decisions. इन मेंबर पार्लियामेंट में से जो इनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट मेंबरान में से वज़ीर मुंतखब करते हैं. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. ये मिनिस्टर्स जिनको प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करते हैं, जो फिर हुकूमत के मुख्तलिफ काम जैसे है एजुकेशन, हेल्थ और मालियात, फाइनेंस का इंतज़ाम संभालते हैं. Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. कहते हैं कि पास्ट में यानी माजी में ऐसा हुआ है कि जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी अक्सरियत न मिलने पर हुकूमत को बनाने में मुश्किलात पैदा होती है. They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as coalition government. इन हालातों में मुख्तलिफ पार्टियाँ जो दिलचस्पी रखती हो, या हम इसे कहेंगे जो हम ख्याल पार्टियाँ होती है, वो मिलजुल कर मुख्तलिफ वो हुकूमत बनाती है, और ये हुकूमत मुत्तहिदा महज हुकूमत कहलाती है. The Rajya Sabha functions primarily as a representative of the states of India in the parliament. राज्य सभा का काम पार्लियामेंट में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की नुमाइंदगी करना. The Rajya Sabha also initiate legislation, and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. राज्य सभा यानी कानून बनने की तजवीज़ पेश कर सकते हैं. बिल को कानूनी शक्ल देने से पहले राज्य सभा में पास करने के लिए ज़रूरी पेश करना पड़ता है. It therefore has an important role of reviewing and altering, if alteration are needed, the laws initiated by the लोक सभा. कहते कि जो राज्यसभा को लोकसभा की मंजूर शुदा बिल पर गौर करना और अगर ज़रूरी हो तो तब्दील करने का हक हासिल है. There are 23 the members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. इस तरह से राज्यसभा के मेंबर्स का सिलेक्शन मुख्तलिफ स्टेट्स यानी मुख्तलिफ रियासतों की लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ कानून साज असम्बली के मुंतखब मेंबरों के ज़रिए किया जाता है. इस मौके पर प्रेसिडेंट के ज़रिए राज्यसभा में 233 नॉमिनेटेड मेंबरान होते हैं. 12 मेंबरान प्रेसिडेंट के ज़रिए नॉमिनेट यानी नामज़द किए जाते हैं. शुक्रिया.